फाइनली वो वक्त आ गया। मैं इस टाइम का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। सभी ट्रेंडी इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, टाइपोग्राफी सब सीख लिया। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग बैंगर जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लुक एट मी केयरफुली। ऐसा सोच तो लेते हैं लेकिन होता कभी नहीं है। तो चलो इसे जड़ से खत्म करते हैं। ऐसा होने के पीछे ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। इसका रीजन, सोल्यूशन, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर इतना सफिशिएंट नहीं है तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो लेट यू नो हाउ टू बिल्ड पीसीआई, योर पर्सनल क्रिएटिव आइडेंटिटी। और आखिर यही तो चाहिए हर एक एडिटर को, अपना खुद का एक ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाइल। तो बी रेडी, क्योंकि आज आपके बहुत से भ्रम टूटने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अनेबल टू थिंक। आप सोच ही नहीं पाते हो एग्जैक्टली करना क्या है एडिट। एंड रीजन बिहाइंड इट इज नॉट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आपको कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा नॉलेज हो गई है, इस वजह से ऐसा होता है। एंड या थैंक्स टू इंटरनेट। एंड इसका एक सीधा सा सोल्यूशन है, सेट आर्टिफिशियल लिमिट्स। जैसे कि आप पूरा का पूरा जो एडिट है उसमें एक सिमिलर कलर थीम यूज करोगे, या फिर जो टाइपोग्राफी है उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, या फिर अगर आप सिनेमैटिक बनाना चाह रहे हो तो मूड सिमिलर रहे, या फिर साउंड डिजाइन पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। एंड ऐसा करने से आपका माइंड जो है वो पैनिक स्टेज से निकलेगा। उसके पास में एक डायरेक्शन होगा कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे करना है, और धीरे धीरे आप क्रिएटिव फ्लो अचीव कर पाओगे। लेकिन इसके बाद में आपके पास में दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, विच इज एसेट्स इश्यू। देखो, एसेट्स का इश्यू ना सभी एडिटर्स को रहता है, और इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि एसेट्स अवेलेबल नहीं है। एसेट्स बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको यूनिक एसेट्स चाहिए, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही फ्रेश एंड न्यू वाइब दे। और इसी वजह से जितने भी फ्री एसेट्स हैं वो हमें अनुकूल लगते हैं, और जितनी भी चीजें ओवर अवेलेबल हैं वो हमें क्रिंज लगने लगती हैं। सच बताऊं तो प्रॉब्लम एसेट्स की है ही नहीं। यूनिक एसेट्स नहीं होते, प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करोगे, जैसे अगर हम किसी भी वीडियो को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, विजुअल एंड ऑडियो, तो अगर हम विजुअल पे फोकस करें, यूनिक एसेट्स की जगह अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल को यूनिक करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो वीडियो है वो काफ़ी फ्रेश एंड न्यू वाइब देगा उन पुराने एसेट्स को यूज़ करने के बाद भी। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अभी भी ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, देन इट्स ओके। हम इस चीज़ को प्रॉब्लम नंबर 4 में थोड़ा क्लियरली समझ लेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है चीज़ों को उसको भी बताऊंगी। एंड रही बात ऑडियो की, तो ऑडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके विजुअल्स होते हैं, तो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में परफेक्ट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, जो आपके विजुअल एंड वाइब दोनों से मैच करें। और ये सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ हो जाती है जब मसला रॉयल्टी फ्री पे आके अटक जाए। और इसका सोल्यूशन है एपिडेमिक साउंड। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एपिडेमिक साउंड, एंड नॉट बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर। मैं पहले से एपिडेमिक साउंड यूज करती आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 50,000 से ज़्यादा ओरिजिनल आर्टिस्ट के म्यूजिक ट्रैक्स मिल जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि फिर इसमें से शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, तो उसका भी सोल्यूशन है। एपिडेमिक पे जाके आप अपने मूड के हिसाब से म्यूजिक ट्रैक शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, और सबसे कमाल का फीचर है कि आप इसे अपने वर्किंग सॉफ्टवेयर से अटैच कर सकते हो एज अ प्लगइन, जैसे मैंने इसे दाविंची के लिए किया हुआ है। फिर चीज़ों को यूज़ करना और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी म्यूजिक ट्रैक पसंद आता है, तो आप उसके सिमिलर ट्रैक्स को भी इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस टूल, और किसी भी म्यूजिक ट्रैक को इजीली एडिट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फीचर, जिसमें आपको अगर आपका जो म्यूजिक ट्रैक है वो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो आप उसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर सकते हो, और ये उसे ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से एडिट कर देगा, जिससे उसमें कोई हार्श कट आपको विजिबल होगा ही नहीं, और आप उसे डायरेक्टली अपने टाइमलाइन पे डाल पाओगे। एंड अगर इतना सफिशिएंट नहीं है, तो आपको लैब पे एक अडेप्ट फीचर मिलेगा, जहाँ पे लिटरली आप पूरे के पूरे म्यूजिक के प्लेसमेंट स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो विदाउट लूजिंग द फ्लो ऑफ म्यूजिक। और अगर आपको कोई भी डाउट है या सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए एआई असिस्टेंट है, जहाँ पे आप 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो अपने वीडियो के हिसाब से परफेक्ट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। अगर आप ऋतु 50 कोड यूज करोगे, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे 2 मंथ के लिए। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू मस्ट चेक दैट आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। देखो, एसेट्स मिल भी जाएं तब भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको थर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टक वाइल क्रिएटिंग। आप चीज़ों को क्रिएट करते हुए भी स्टक कर सकते हो चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि ऐसा इसीलिए होता है कि आपको एडिटिंग नहीं आती, और हो भी सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है बिकॉज ऑफ परफेक्शनिस्ट माइंडसेट। आपका जो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट है वो एक ऐसा ट्रैप है जो आपको कई मिनट से लेके कई घंटों और कई बार कई दिनों तक ट्रैप कर सकता है। और अगर आपका माइंड थोड़ा और मेहरबान हो जाए आप पे, तो आप क्रिएटिव ब्लॉक के रास्ते से सेल्फ डाउट तक पहुंच सकते हो। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है इसका सोल्यूशन, और बहुत सिंपल है। ट्राई अगली फेस रूल। मने कुछ अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो बुरा बना दो। अरे यार, पूरी बात सुन लिया करो पहले। हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को क्रिएट करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है चीज़ों को फिक्स करने में। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में लगे रहते हैं। अगर हम मूव ऑन कर जाएंगे, तो थोड़े टाइम बाद अगर हम वापस आके देखेंगे, तो हमें कई बार पता चलता है कि वो एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी भी नहीं, जिसमें हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसे में अगर आप वापस आके देखते हो और आपको लगता है चीज़ें फिक्स करनी है, तो आप बाद में कर सकते हो, और शायद उसमें आपको टाइम भी कम लगेगा। लेकिन कई बार हम स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ों में स्टक कर जाते हैं, और फिर हम उन्हें फिक्स करने में लगे रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। अभी तक हमने जितनी चीज़ों की बात की है वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम की, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 4, इंस्पिरेशन। नहीं, इंस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हाउ टू एडिट लाइक ध्रुव राठी, वॉक्स, गॉक्स, नीतीश राजपूत।
नहीं नहीं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। एवरी आर्टिस्ट इज अ थीफ एंड ऑल्सो इवन AI। तो फिर किया जाए? स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, पर इसकी भी एक कंडीशन है। अपने दिमाग को ऐसे चलाने के लिए इंटेलिजेंट आदमी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इंस्पिरेशन लेनी कहाँ से है। अगर मैं अपने सोर्सेज की बात करूँ तो वेबसाइट्स, ट्रिबल, आर्ट स्टेशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेम्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें एक जगह चाहिए तो आप प्रिंटरेस्ट पे जा सकते हो। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो प्रिंटरेस्ट मेरा मेन सोर्स है इंस्पिरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जाके कॉपी पेस्ट कर दो चीज़ों को। आपको उस मेथडोलॉजी को स्टील करना है जो उस पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ हुई है, और उसे आपको अपने हिसाब से ट्वीक करना होगा। ठीक है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ हो गया, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू आप इसे थोड़ा समझ सकते हो। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ, और मेरे पे कोई एलिगेशन मत लगा देना कि ये मेरा आइडिया था। आपको एक ओरिजिनल आर्टवर्क लेना है, उसमें चीज़ों को ट्वीक करना है। जैसे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इवन प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हो, चीज़ों का एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको मल्टीपल वेराइटीज़ मिल जाएंगी। तो ऐसे करके डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो इंस्पिरेशन लेने का तरीका तो यही है कि आप स्टील तो कर रहे हो लेकिन पता ना चले कैसे स्टील किया है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, आप अपने जो आर्टिस्ट है जहाँ से आपने उस इंस्पिरेशन को लिया है, आप उसे क्रेडिट दे सकते हो, दैट इंस्पायर्ड बाय डैश डैश, जिस भी इंसान से आपने इंस्पिरेशन लिया हो। और आपको भी बुरा नहीं लगेगा और आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे, क्योंकि आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को खुद से क्रिएट कर रहे हो, इवन ट्वीक भी कर रहे हो। तो ऐसे में पॉइंट इज़ नॉट ओनली इंस्पिरेशन, आपको कुछ यूनिक क्रिएट करना है, विच मीन्स आपको चाहिए अपनी खुद की पर्सनल क्रिएटिव आइडेंटिटी। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ पहले, दैट इफ़ यू वांट योर ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाइल देन आई एम गोना डिमोटिवेट यू फॉर दिस, बिकॉज ओरिजिनलिटी इज़ अ लाई, नथिंग इज़ ओरिजिनल। और ये बात हम अभी तक करते भी आ रहे हैं इंस्पिरेशन वाले पॉइंट में, क्योंकि सारी ही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हैं या कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती हैं। एंड अगर उनमें से कुछ भी डिफरेंट, यूनिक और फ्रेश वाइब आ रही है देन इट्स योर कम्प्लीटली यूनिक स्टाइल। अब इसे अचीव कैसे करना है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, A+B=C। ए में आपको पिक करना है आपका कोर नीश, जैसे वीडियो एडिटिंग। अब बी में आप कुछ भी रख सकते हो, एंड सी उसका आउटकम होगा योर पर्सनल क्रिएटिव आइडेंटिटी। जैसे अगर हम बी की जगह पे साइकोलॉजी रखते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका जो सी आउटकम है वो रिलेटेबल कंटेंट आएगा। तो जो व्यूअर्स हैं उन्हें ऐसी वाइब आएगी दैट दिस वीडियो नोज मी, और ऐसे करके आप अपना एक यूनिक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बी की जगह पे मिनिमलिज्म रख देते हो तो ऐसे में आप ब्रूटली क्लीन स्टाइल बना पाओगे। तो ऐसे में आपका जो कंटेंट रहेगा उसमें से काफी प्रीमियम एंड कॉन्फिडेंट वाइब आएंगी। और अगर आप अपने बी की जगह पे इम्परफेक्शन रखते हो तो सी में आपका जो आउटकम है वो रॉ एक्सप्रेसिव स्टाइल आएगा। आपकी जो वीडियो है उसमें से ऑनेस्टी वाइब आएंगी। तो ऐसे करके आप बी में कुछ भी रखोगे तो आपका जो सी आउटकम है वो आप अचीव करोगे। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, आप इसमें अपने खुद के नीश से भी चीज़ें रख सकते हो, कोई डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स एलिमेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो एज अ बी। इन शॉर्ट बी कैन बी एनीथिंग दैट विल हेल्प यू टू बी वॉट एवर यू वांट टू बी। काफ़ी कमाल की लाइन है। जब आप अपना परफेक्ट सी स्पॉट ढूंढ लोगे तो उसके बाद में आपको उसे एज अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाने के लिए एक हैक यूज़ करना है, रिपीटिशन विजिबिलिटी। एक्चुअली क्वांटिटी बिल्ड्स आइडेंटिटी। आप अदर क्रिएटर्स को देखते हो, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, उनके मल्टीपल वीडियोस देखने के बाद में वो जो स्टाइल है आपको क्लैरिफाई हो गया कि एग्जैक्टली ये जो स्टाइल है ये यहाँ से बिलोंग करता है। तो ऐसे करके आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हो। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट दोज प्रॉब्लम्स जो आपको फिक्स करने होंगे, क्योंकि ये आपके क्रिएटिव फ्लो को ब्रेक करते हैं और आपको क्रिएटिव ब्लॉक में डाल देते हैं। एंड आप अपना खुद का पर्सनल क्रिएटिव आइडेंटिटी भी बिल्ड कर सकते हो। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्रिएशन एज योर स्टाइल, एंड या stay happy, healthy, and we will meet in the next video. Bye for now. Who am I? How could I just lose control? Is it right? Is it wrong to stand so close at the bar? Sweaty clothes, it's obvious.